बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। उसकी वजह कुछ ज़ाती मसरूफियत और कुछ दफ्तरी कामों में इतना मशगूल था कि एक तो वक्त नहीं निकल सका, और दूसरा ये कि अपने काम इतने ज़्यादा थे कि टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसको वीडियोज़ वगैरह बना सकूँ यूट्यूब के लिए। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, बड़ी अच्छी और मुफीद आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और अच्छी और बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आप लोगों को फ़ायदा देती है और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ उसमें अंदर सबक और नॉलेज होता है। तो आज जो वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद है वो एक कंट्री है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क। आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी और गूगल के ऊपर भी सर्च भी कर सकते हैं, जिसका नाम है लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग ये एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री में आता है, और इसका जो है ना इंडेक्स में ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में इसका पहला नंबर है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ी सी आपको पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर आगे वीडियो में मज़ीद आपको डिटेल्स इसके बारे में देता हूँ। दोस्तों, ये जो मुल्क है लग्जमबर्ग, ये जर्मनी के साथ और बेल्जियम के दरमियान, जर्मनी और बेल्जियम के बीच में आता है। छोटा सा एक कंट्री है और इसकी तकरीबन 6.5 लाख के करीब आबादी है। और यहाँ पे इसके लिए इसकी जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क इसको क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि एवरेज इनकम, एक बंदे की मंथली इनकम बनती है 12,000 अमरीकी डॉलर्स। जी हाँ, 12,000 अमरीकी डॉलर एक एवरेज इनकम बनती है। और ये एवरेज इनकम का मतलब ये है कि हो सकता है किसी बंदे की 20,000 डॉलर के करीब हो, किसी बंदे की 3,000 डॉलर के करीब हो, समझ गए आप। तो उन सब की एक एवरेज निकाली गई है, तो उसके मुताबिक इतनी सैलरी बनती है। अब मैं आपको थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस बताता हूँ। यहाँ पे सीन ये होता है कि देखें, मिसाल के तौर पे एक बंदा लेबर कैटेगरी में आता है या अनस्किल्ड वर्कर है, उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 2500, 2800 यूरो, 2700 यूरो, ठीक है, 2200 यूरो, जो कि यूरोप के बहुत सारे मुल्कों, यानी कि यूरोप के किसी भी मुल्क में इतनी सैलरी नहीं है। ये आप याद रखिएगा, आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि किसी भी अनस्किल्ड वर्कर की इतनी ज़्यादा सैलरी किसी मुल्क में नहीं है। दूसरी बात, अगर आप थोड़े से स्किल्ड हैं, आपके पास कोई हुनर है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप मैकेनिक हैं, या फिर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, या आप हैवी ड्राइवर हैं, या आप किसी भी टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आपको बड़ी अच्छी और माकूल तनख्वाह में यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अब उसके लिए आपको या तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको किसी रिक्रूटिंग एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं जो इसमें काम कर रही होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो डायरेक्ट भी एम्प्लॉय हायरिंग कर रहे होते हैं। तो अब ये आपकी किस्मत है कि क्या डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको मिलता है या नहीं मिलता, तो आप किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के तहत उसको अप्रोच करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप किसी भी ऑप्शन पे काम करना चाहें तो ये आपका अपना माइंड है कि आपका माइंड सेट कहाँ पे आता है। लेकिन लग्जमबर्ग के अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। यूरोप के बहुत सारे दूसरे मुल्कों की निस्बत इसकी बहुत अच्छी रेशो है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्कर्स की। और क्योंकि ये अमीर मुल्क है, तो अमीर मुल्क में आपको पता ही है कि जितने भी लोग होते हैं वो फिर काम, जो उनके अपने पासपोर्ट होल्डर्स हैं या जो उनके नेशनल्स होते हैं, वो काम तो कम ही करते हैं, ज़्यादा काम तो एक्सपर्ट्स करते हैं, या दूसरे मुल्कों से आए हुए जो लोग होते हैं वही आगे काम करते हैं। तो बाकी ये है कि इसके बारे में आप लोग रिसर्च करें। ये बहुत ही अच्छा कंट्री है और इसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने भी कुछ बंदों के से बातचीत की है जो लग्जमबर्ग गए हैं, तो उन्होंने भी यही बताया कि लग्जमबर्ग की सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग्स हैं। बेशक वहाँ पे अखराजात भी उसी तरीके से ज़्यादा हैं, लेकिन आप बंदा पैसे बचाने वाला हो तो पैसे बचा सकता है अच्छे खासे, यानी कि आप कम से कम भी 8 लाख रुपया बचा सकते हैं अगर आप पैसे बचाने वाले हों। अगर आप ना बचाने वाले हों तो आप बेशक 10 लाख सैलरी कमा रहे हो तो आप लाख भी ना बचाए तो नहीं बचा सकते, वो तो बंदे पे डिपेंड करता है वो कितने लगाता है। लेकिन बहुत अच्छा कंट्री है, आजकल इनको वर्कर्स की ज़रूरत है। आप लोग सर्च करें, या तो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को अप्रोच करें किसी को, या फिर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं तो उसको कर लें।
तो आपका ख़र्चा बच जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं आप अप्रोच नहीं कर पा रहे तो किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को देखें कि जिसके पास इनके वीज़े हों या जो प्रोसेस करवा सकते हैं, तो आप उनके थ्रू ये काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, मैंने कहा चलिए आप लोगों को लग्जमबर्ग के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।